नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। हम BA भाग 1 और BCom भाग 1 के अनिवार्य हिंदी पेपर के हिंदी के विविध रूप तथा प्रयोजनमूलक हिंदी इस इकाई पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें आज पिछले वीडियो में मातृभाषा हिंदी, संपर्क भाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी और सृजनात्मक भाषा हिंदी के इस विविध रूप पर हमने चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम कार्यालयीन हिंदी इस हिंदी के रूप पर चर्चा करेंगे। कार्यालयीन हिंदी प्रशासनिक हिंदी वह हिंदी है जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। प्रशासनिक हिंदी यानी कार्यालयीन हिंदी का उपयोग अर्ध सरकारी, गैर सरकारी और सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। वास्तव में कार्यालय की सबसे बड़ी इकाई प्रशासन है, जिसके अंतर्गत सरकार को देश की आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षात्मक, शैक्षणिक, सामाजिक, साहित्यिक आदि अनेक दृष्टियों से प्रशासन का भार संभालना पड़ता है। इस प्रकार के कार्यालयों से संबंधित साहित्य कार्यालयीन सरकारी साहित्य कहलाता है। इस कार्यालयीन साहित्य में सरकार के कार्यालयीन कार्यवक्तों का विवेचन होता है। सरकारी पदों कार्यालयीन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इस कार्यालयीन साहित्य की अपनी विशिष्ट भाषा होती है, जिसमें कार्यालयीन प्रयुक्ति की भाषागत संरचना और शाब्दिक अनुयुक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारी साहित्य की प्रकृति के अनुसार कार्यालयीन भाषा का स्वरूप निर्धारित होता है। टिप्पणी, प्रारूप, लेखन, पत्राचार, संसदीय कार्य और प्रतिवेदन से लेकर सरकारी नीति संबंधी विवरण तक के साहित्य की भाषा अपने अपने रूप को लिए होती है। इसलिए प्रकृति में भी उसी प्रकार की विविधता पाई जाती है। जिस प्रकार सृजनात्मक साहित्य की विविधता अपनी विधा में मिलती है, कार्यालयीन साहित्य की प्रवृत्ति के आधार पर कार्यालयीन भाषा के 5 गुण माने गए हैं। हम देख रहे हैं कि प्रस्तावना में कार्यालयीन हिंदी, कार्यालयीन सरकारी, अर्ध सरकारी, सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का उपयोग किया जाता है, पत्राचार के लिए, टिप्पणी के लिए या अन्य किसी के लिए या सूचना भेजने के लिए, उस भाषा को कार्यालयीन भाषा कहते हैं। और ये कार्यालयीन हिंदी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके 5 गुण है। कौन से गुण है? 5। तो ये 5 गुण है इसके। उसमें से निर्वैयक्तिकता पहला गुण है। दूसरा है तथ्यों में स्वपूर्णता और स्पष्टता। तीसरा है यथासंभव असंदिग्धता। चौथा है वर्णनात्मकता। 5वां है तकनीकी, अर्ध तकनीकी भाषा प्रयोग। ये 5 गुण होते हैं। इस 5 गुण पर हम अब चर्चा करेंगे। देखिए 5 गुण। पहला है निर्वैयक्तिकता। सरकारी तंत्र में अधिकारों का वितरण सोपान क्रम के आधार पर होता है, यानी कि एक अधिकार उच्च से लेकर नीचे तक। प्रत्येक अधिकारी या तो अपने उच्च अधिकारी के आदेश का पालन करता है या निम्न अधिकारी को आदेश देता है। जो सरकारी कार्यालय में अधिकारी होते हैं वो अपने उच्च अधिकारी का आदेश का पालन करते हैं या अपने नीचे जो होते हैं उनको आदेश देते हैं या सरकारी निर्णय को सूचना देते हैं। इसलिए सरकारी अधिकारी का सरकारी आदेशों में कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। वह अधिकारी व्यक्तिगत रूप में कुछ न कर निर्वैयक्तिक रूप, यानी उसका वैयक्तिक कोई संबंध नहीं में कहता है, जैसे पत्र भेजा जा रहा है, सूचित किया जा रहा है आदि। कार्यालय में व्यक्ति प्रशासन का अंग होता है, इसलिए कार्यालय के सभी पत्र आदि प्रशासन की ओर से लिखे जाते हैं। यही कारण है कि कार्यालय हिंदी में कर्मवाच्य की प्रधानता रहती है, यानी निर्वैयक्तिक होता है, वैयक्तिक मत उसमें नहीं होता। एक तो ये तो ऊपर का जो अधिकारी, नीचे का जो अधिकारी उसे सूचना देता है या अपने ऊपर के उच्च अधिकारी के आदेश का पालन करता है। दूसरा गुण है तथ्यों में स्वपूर्णता और स्पष्टता। कार्यालय हिंदी में तथ्यों पर अधिक बल दिया जाता है। साथ में यह अपेक्षा की जाती है कि वे तथ्य अपने आप में पूर्ण तथा स्पष्ट हो।
अस्पष्ट तथ्य न हो। प्रशासन के क्षेत्र में संदेह और भ्रांति को अलंकार नहीं भाषा का दोष माना जाता है। संदेह या भ्रांति को, इसके अभाव कभी कभी पात्रों की उपेक्षा हो जाती है या कार्रवाई में विलंब हो जाता है। कार्यालय हिंदी में तथ्यों पर आदि बोल दिया जाता है, साथ में यह अपेक्षा की जाती है कि वे तथ्य अपने आप में पूर्ण तथा स्पष्ट हो, अस्पष्ट तथ्य न हो। प्रशासन के क्षेत्र में संदेह और भ्रांति को अलंकार नहीं भाषा का दोष माना जाता है। इसके अभाव में कभी कभी पत्रों की उपेक्षा की जाती है या कार्रवाई में विलंब हो जाता है। तीसरा गुण है यथासंभव असंदिग्धता। कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त शब्दों वाक्यों के सरल, स्पष्ट और सुबोध होने की अपेक्षा होती है। जो वाक्य पत्राचार में उपयोग किए सुबोध हो, समझने वाले हो, स्पष्ट हो। यदि भाषा में क्लिष्टता, अस्पष्टता, अप्रचलित प्रयोग होता है तो संदिग्धता की गुंजाइश रहती है। द्विअर्थी या अनेकार्थी होने से कार्रवाई में बाधा पड़ती है। शब्द द्विअर्थी या अनेकार्थी न हो या उसमें कोई गलती होने की संभावना होती है। अभिधा शक्ति ही कार्यालय हिंदी की शक्ति होती है। चौथा है गुण वर्णनात्मकता। कार्यालय हिंदी में आवश्यक तथ्यों का विवरण दिया जाता है। इस विवरण में विचाराधीन विषय से संबंधित सारी सामग्री क्रमवार दिया जाता है। कार्यालय हिंदी में जो आवश्यक तथ्य का विवरण दिया जाता है, एक के बाद एक के बाद, इस विवरण में विचाराधीन विषय से संबंधित सारी सामग्री क्रमवार दी जाती है। ऊपर से नीचे 1 2 3 4 ऐसे क्रम लगाकर दी जाती है। इसमें प्रत्येक मामलों का संक्षिप्त विवरण देते हुए मुख्य तथ्य का परिचय दिया जाए। प्रत्येक मामलों का संक्षिप्त यानी सारांश में विवरण दिया जाता है और मुख्य तथ्य जो मुख्य कहने जो बात है तो उसका परिचय दिया जाता है और उसके बाद निष्कर्ष देता उचित समझा जाता है। और उसके बाद सब विवरण देकर या संक्षिप्त विवरण देकर मुख्य तथ्य कहकर उसका निष्कर्ष देना उचित समझा जाता है, योग्य समझा जाता है। इसमें मूल्यांकन की गुंजाइश कम रहती है। कार्यालय हिंदी में तथ्यों का सही निरूपण होना आवश्यक है। वर्णनात्मक कार्यालय हिंदी में तथ्य आवश्यक होते हैं। तकनीकी अर्ध तकनीकी भाषा के प्रयोग, पांचवा गुण इसका। कार्यालयीन भाषा मुख्यतः तकनीकी अर्ध तकनीकी होती है। इसी कारण सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द वाक्य किसी विशेष क्षेत्र के लिए रूढ़ हो जाते हैं और इन शब्दों वाक्यों का प्रयोग इससे बाहर किया जाए तो वे अपडेट लगते हैं। ये सामान्य बोलचाल की हिंदी में सार्थक और उपयुक्त नहीं होते, किंतु ये बात ध्यान में देने योग्य है कि कार्यालय हिंदी की शब्दावली और वाक्य विन्यास हिंदी की प्रकृति के अनुकूल है। कार्यालय हिंदी के जो शब्द होते वाक्य होते तो व्यवहार में नहीं हो पर ऑफिशियल कार्यालय के लिए होते, पर दो सरल, स्पष्ट और समझने वाले होते। और जो हिंदी की कार्यालय हिंदी है वो सब शब्द विन्यास है, शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो वाक्य का प्रयोग किया जाता है वो हिंदी के प्रकृति के अनुसार है, हिंदी के विपरीत नहीं। हम देख रहे कार्यालय हिंदी, इसके हमने अब जो गुण है कार्यालय हिंदी यानी कि जो सरकारी कार्यालय हो, अर्ध सरकारी कार्यालय हो में जो प्रयुक्त होते हैं हिंदी, जिसका उपयोग किया जाता है उसे कार्यालय हिंदी कहते हैं। कार्यालय हिंदी यानी कि उसमें पत्राचार किया जाता है, सूचना दी जाती है। एक अधिकारी अपने ऊपर के अधिकारी जो है उसका आदेश और जो नियम अधिकारी उसके नीचे उसे आदेश देता है, ये भाषा का उपयोग करता है, उसे वो कार्यालयीन भाषा होती है। उसके हमने 5 गुण पर चर्चा की है। 5 गुण कौन कौन से हैं ये हमने दिखाया है। पहला गुण है निर्वैयिकता, दूसरा है तथ्यों में स्वपूर्णता और स्पष्टता, यथासंभव असंदिग्धता, चौथा है वर्णनात्मकता और पांचवा है तकनीकी अर्ध तकनीकी भाषा का प्रयोग। इस तरह से हमने कार्यालयीन हिंदी का जो रूप है देखा है इस वीडियो में। आगे के वीडियो में हम अन्य जो रूप है देखेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद।